स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम थर्ड ईयर का। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ऑडिटिंग, और ऑडिटिंग में हमारा टॉपिक है अंकेक्षण की नवीन प्रवृत्तियाँ। जो हम आपको अंकेक्षण की नवीन प्रवृत्तियाँ पढ़ा रहे थे, इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था प्रबंध अंकेक्षण, मतलब मैनेजमेंट ऑडिट। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था प्रबंध अंकेक्षण, इसमें आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रबंध अंकेक्षण। हमारा हो गया था, फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं। प्रबंध अंकेक्षण किसे कहते हैं? जब संस्था के जो कार्य, नियम, सिद्धांत आदि सभी का अंकेक्षण किया जाता है, तो उसको प्रबंध अंकेक्षण कहते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रबंध अंकेक्षण के गुण, मतलब जो प्रबंध अंकेक्षण करता है उसमें क्या क्या कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो आज अपन पढ़ेंगे गुण, मतलब क्वालिटी। तो सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए? अंकेक्षण में संस्था के उद्देश्य एवं समस्याओं को समझने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब जो अंकेक्षण करता है तो उसमें संस्था के संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं, जितने भी उद्देश्य होते हैं, जितनी भी समस्या, उसको समझने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहला अपना जो पॉइंट है वो अंकेक्षण में संस्था के उद्देश्य, अंकेक्षण में संस्था के उद्देश्य एवं समस्याओं को समझने की क्षमता होनी चाहिए, एवं समस्या को समझने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा है हमारा, उसे संस्था की प्रगति को मापने की योग्यता होनी चाहिए। उसे संस्था की प्रगति को मापने की योग्यता होनी चाहिए। मतलब वो संस्था की प्रगति को माप सके, उसमें इतनी योग्यता होनी चाहिए कि क्या क्या उसमें कमी है, क्या सही नहीं हो रहा है, तो इन सभी चीज़ों को उसको नापने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट है हमारा, उसे आधुनिकतम कार्यालय उपकरण एवं कंप्यूटर के प्रयोग का जानकार होना चाहिए। उसे आधुनिक कार्यालय उपकरणों एवं कंप्यूटर के प्रयोग का जानकार होना चाहिए। मतलब क्या है इसका? उसे आधुनिक कार्यालय, जो उपकरण आते हैं, कंप्यूटर आते हैं, उसको इन सभी के प्रयोग की जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, उसे संस्था की उत्पादन क्रियाओं की प्रगति का जानकार होना चाहिए। उसे संस्था की उत्पादक क्रियाएं संस्था की उत्पादक क्रियाएं की प्रकृति के जानकार होना चाहिए। प्रकृति का जानकार होना चाहिए। क्या है? उसे उत्पादक क्रियाएं, मतलब उत्पादन क्रियाएं और प्रकृति का भी जानकार होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, उसे ईमानदार तथा सहयोगी प्रकृति का होना चाहिए। ईमानदार
तथा सहयोगी प्रकृति का होना चाहिए। मतलब जो संस्था का जो अंकेक्षण है, जो प्रबंध अंकेक्षण होता है, उसे ईमानदार होना चाहिए। सहयोगी मतलब सहायता करने की प्रकृति का होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, उसे संस्था से संबंधित नियमों प्रावधानों से परिचित होना चाहिए। उसे संस्था से संबंधित नियमों तथा प्रावधानों से परिचित होना चाहिए। मतलब जो संस्था के नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उन सभी से उसको क्या होना चाहिए, जानकार मतलब परिचित होना चाहिए। उन सभी नियमों के बारे में उसको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रबंध अंकेक्षण को सकारात्मक सोच वाला होना चाहिए। प्रबंध अंकेक्षण वाले व्यक्ति को सकारात्मक सोच वाला होना चाहिए। होना चाहिए मतलब उसकी सोच कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा उसे संगठन की समस्याओं को समझने में सक्षम होना चाहिए। संगठन की समस्या को समझने में सक्षम होना चाहिए। मतलब उसे जो उसका संगठन होता है, जो ग्रुप होता है, उसमें जितनी समस्याएं आती हैं उसको समझने लायक होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है हमारा उसे बिना किसी दूसरे के दबाव में आकर काम करने की क्षमता होनी चाहिए। बिना किसी दूसरे के दबाव में आकर काम करने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब वह किसी के भी दबाव में आकर काम ना करे, उसे स्वयं अपने ही मतलब बिना किसी दूसरे के दबाव में आकर काम करने की क्षमता होनी चाहिए। ये सभी उसके क्या होते हैं, गुण, क्वालिटी। तो इसको आप नोट कर लीजिए।